दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 2 फेज़ मुकम्मल वाइंड हो चुके, 2 फेज़ के 8 पोल वाइंड हो चुके। अभी तीसरा फेज़ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल वैसे ही ये तार यहाँ से डालते हैं, यहाँ पे इसके टर्न्स शुरू करेंगे और ये वायर जो है ये थोड़ी सी हम लंबी करके यहाँ तक ले जाएंगे। वैसे इतनी छोड़ देनी है कि इस पर कनेक्ट हो सके, क्योंकि स्टार पॉइंट यहाँ बनाएंगे। तो स्टार पॉइंट, न्यूट्रल का स्टार पॉइंट यहीं पे बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कॉइल का आगाज़ कर दिया है। तो इस तरह से हम इसमें ये चक्कर वाइंड करते जाएंगे। देख लीजिए ये यहाँ से शुरू होगा, इसमें सेकंड कॉइल इसमें, थर्ड इधर और फोर्थ इधर, और यहाँ पे इसका टर्मिनल निकल जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि 2 टर्मिनल ऑलरेडी हमारे निकले हुए हैं, एक तीसरा टर्मिनल यहाँ से निकल के इस तरह आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार पॉइंट बनाएंगे और इससे 3 तारें बाहर निकल जाएंगी। तो ये तरीका मैं आपको बताऊँगा, आगे आप देखते रहिए। दोस्तों इस तरह से तीसरा फेज़ भी हमने मुकम्मल कर दिया। ये तीसरा फेज़, इसकी एंड, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग, यहाँ पे इसकी एंडिंग। तो अब हम ये करेंगे कि इन तीनों कनेक्शंस को मिला देंगे, इसको स्टार बना देंगे और इनको बाहर ले जाएंगे। इन तीनों को बाहर ले जाएंगे, यहाँ पे स्टार बना देंगे। ये प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि स्टार कैसे बनाते हैं, किस तरह से इसको सिर्फ सोल्डर करना है और इसके अंदर रख देना है, बस ये हमारा स्टार बन जाएगा, स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। इसको किसी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं करना होता। इसकी सिर्फ ये 3 तारें जो बाहर आखिरी जो निकल आई हैं ये बाहर ले जाएंगे। ये भी आप बाहर निकाल सकते हैं, इनको स्टार बना दें या इनको स्टार बना दें, इनको बाहर निकाल लें, किसी एक को करना होता है। तो वो हम कर देंगे। उसके बाद फिर बाहर सर्किट के कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों वाइंडिंग बिल्कुल मुकम्मल है इस मशीन की, आप देख सकते हैं हमने तारें भी इसमें डाल दी हैं। ये 3 तारें हैं, ब्राउन, वाइट और येलो। इसके कोई भी कलर आप रख सकते हैं, RYB भी रख सकते हैं, क्योंकि 3 फेज़ सप्लाई इसको देनी है। हमने कहाँ से देनी है, इस किट से देनी है। बार बार मैं एक चीज़ रिपीट करता हूँ दोस्तों के लिए, तो कुछ लोग एतराज़ करते हैं क्यों बार बार रिपीट करते हैं। मजबूरी ये है कि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं चलता, फिर वो क्वेश्चंस करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, तो इसलिए हमें रिपीट करना पड़ता है। तो 3 फेज़ सप्लाई इधर से इन 3 टर्मिनलों पे ये तारें जाएंगी, यहाँ पे सोल्डर होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इसको चलाएंगे। अब क्या करना है, करना ये है कि ये तारें देखें यहाँ इस ट्यूब में से होती हुई यहाँ बाहर निकली हैं। ये 3 तारें, इनके ऊपर ये 3 तारें सोल्डर हो जाएंगी हमारी। ये जो 3 एंड निकले हैं वाइंडिंग के, ये तीनों एक एक तार के ऊपर अलग अलग सोल्डर हो जाएंगे। और फिर हम इनको ये स्लीविंग भी प्रोवाइड करेंगे ताकि अलग अलग रहें, और फिर बड़े स्लीव भी लगाएंगे। इसके अलावा ये 3 तारें जो हमारे पास शुरू की हैं, यहाँ पे 3 सरे शुरू वाले, इनको हम इंसुलेट करके, ये स्लीव यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट को इतना ज़्यादा इंसुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि ये कहीं बॉडी के पास टकराए नहीं। ये ना हो कि यहाँ बॉडी के पास टकराए और कहीं और कोई कॉइल यहाँ पे किसी जगह टकरा जाए, तो फिर वो एक शॉर्ट सर्किट इनके बीच बन सकता है। इससे बचने का बस आसान सा तरीका ये है कि आप स्लीव चढ़ा दें। स्लीव चढ़ाना कोई इतनी दुश्वार बात नहीं है, बस एक आसान सा काम है। सिर्फ स्लीव का एक टुकड़ा ही आपने चढ़ाना है, इस तरह करके। यूँ, और इधर भी सेम इसी प्रोसीजर पे आपने स्लीव का एक टुकड़ा चढ़ा देना है। कहने का मतलब यह है कि तमाम की तमाम वाइंडिंग के 3 सरे इंसुलेट कर देने हैं। इस तरीके पे देखें 3 सरे इंसुलेट हो गए, स्लीव चढ़ गए इसके ऊपर। अभी हम ये करेंगे कि इनको आपस में ट्विस्ट कर देंगे। यूँ आपस में 3 सरे आपस में ट्विस्ट कर देंगे। ये आपका स्टार पॉइंट बन गया, देख सकते हैं, स्टार पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट जो कहलाता है। और इसको यहाँ पे वाइंडिंग के बीच में रख लेंगे। ये सोल्डरिंग करने के बाद होगा। यहाँ हमने ट्विस्ट कर दिया है, अब हम इसको सोल्डर करेंगे। सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन, कलोफनी की मदद लीजिए। इस तरह से देखिए, सोल्डरिंग वायर की मदद से हम इसको अटेन कर देते हैं, सोल्डर कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि सब तारें आपस में
अच्छे से मेल्टेड सोल्डर के ज़रिए मिल जानी चाहिए। ये देखें हमने सोल्डर कर दिया इसको। अभी हम इसका एक्सेस काट देंगे इस प्लायर की मदद से, साइड कटर की मदद से इसको एक्सेस काट देंगे इस तरह से, और एक बड़े स्लीव का टुकड़ा लेके इसको इंसुलेट भी कर देंगे। ये हमारे पास बड़े साइज़ की स्लीव है, तो इसका एक टुकड़ा काट के इस तरीके पे हल्का सा आपने चढ़ा देना है ताकि ये इंसुलेट रहे। और फिर यहाँ से हम इसको काट देंगे, इधर से थोड़ा सा आपने फासला रखना है कि आपका जॉइंट सामने ना हो। और फिर इन वायर्स, ये जो इसका सरा है, इसको हमने ट्विस्ट करके इन वाइंडिंग्स के अंदर डाल देना है। इस तरह से इसको रख देना है। ये देख लीजिए हमारा न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे पड़ गया। अब ये इसका कोई चांस नहीं निकलने का, ताहम हम इसको यूँ कर देंगे ताकि ये बाहर ना आए। अच्छा, इसके बाद ये वायर्स के कनेक्शन बाकी हैं हमारे, तो इन तारों को बाहर निकाल लेंगे। इन तारों के सिरे अच्छे खासे बड़े हैं, तो इनको छोटा कर देंगे और फिर हम यहाँ पे इसको इनको लगाएंगे। इंसुलेट करने के बाद ये देखें, ये हमारे पास इंसुलेशन स्लीव्स हैं, इनको चढ़ाएंगे स्लीव्स इस तरह से, सबको अलग अलग। यूँ करके अभी मैं आपके सामने एक करने लगा हूँ, लेकिन इसके लिए ये है कि पहले बड़ा टुकड़ा काटिए इसका इंसुलेटिंग स्लीव का, और ये बड़ा टुकड़ा इसी के ऊपर स्लिप कर दीजिए। बाद में इस जॉइंट पे इंसुलेशन के काम आएगा इस तरह से। और फिर हम इसको यहाँ पे इस वायर के ऊपर इस वायर के ऊपर घुमा देते हैं इस तरह से। सॉरी अगर कैमरा वर्क प्रॉपर नहीं हो रहा तो मैं माजरत के साथ आपको कहता हूँ, बहरहाल कोशिश करूँगा कि कैमरा आपके सामने रहे। इस तरह से हमने इस वायर के ऊपर इसको घुमा देना है, अच्छे से लपेट देना है यूँ, ताकि आपका जॉइंट मजबूत रहे। अब मैं इसको सोल्डर कर दूँगा। ये एक मैं आपके सामने करने लगा हूँ, बाकी दो भी सेम उसी प्रोसीजर पे होंगे। ये देखिए मैंने उसको अच्छे से सोल्डर कर दिया है। अब हम एक्सेस जो है उसको काट देंगे। यहाँ पे एक्सेस वायर को काट दिया। अब यूँ करेंगे और इसको इस स्लीव को स्लिप करते हुए इसके ऊपर चढ़ा देंगे ताकि हमारा ये जॉइंट इंसुलेट रहे। इस तरह से हमने इसको इंसुलेट कर दिया है, देख लीजिए। और इसके बाद ये बाकी के जो हैं, बाकी के दो सरे, ये भी मैं ऑफ़ कैमरा कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो मैं इसको ऑफ़ कैमरा करके फिर आपको बाकी का दिखाता हूँ। दोस्तों ये तीनों कनेक्शन लगाने के बाद देखें, ये तीनों कनेक्शन इन वायर्स के साथ, ये तीन वायर्स जो बाहर निकल रही हैं, ब्राउन, वाइट और येलो, इनके साथ ये तीनों कनेक्शन लग गए। और इसके बाद यहाँ हमने इसका स्टार पॉइंट भी बना दिया। ये देखें, ये स्टार पॉइंट बन गया। इसके ऊपर कोई कनेक्शन नहीं आएगा, ये सिर्फ खाली रहेगा। तो ये सब कुछ करने के बाद एंड वाइंडिंग मुकम्मल हो जाती है, फ़ैन हमारा मुकम्मल हो जाता है। अब यह है कि हम इसको इन एंड कवर्स में बंद कर दें, यहाँ बेरिंग लगा दें और इसको बंद करें। तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो के तीसरे हिस्से में ये आपको ये चीज़ मिलेगी कि हम इसको लगाते हैं और इसके बाद ये सर्किट इसके साथ लगाएंगे, पावर अप करेंगे, चलाएंगे, वो तीसरा पार्ट होगा।
ये 2 पार्ट में ये वीडियो मैंने मुकम्मल कर दी। एक पार्ट में हमने उसको खोला, अलग किया, दूसरे पार्ट में रिवाइंड किया, मुकम्मल डिटेल आपको सामने कर दी। इतनी ज़्यादा डिटेल आपको वीडियो में किसी ने नहीं दी होगी। इंटरनेट के ऊपर किसी ने भी ऐसी वीडियो जामे नहीं चढ़ाई जिसमें मुकम्मल एक एक पॉइंट वाइंडिंग का क्लियर किया हो, एक एक कनेक्शन क्लियर किया हो। इतना डिटेल किसी ने नहीं दी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दूसरे पार्ट के लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिए। शुक्रिया।